राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है और हर पार्टी ने लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही अपनी लिस्ट जारी की, कांग्रेस में घमासान मच गया। और यह घमासान आपको बताएं, इस कदर मचा कि महाराष्ट्र के प्रदेश स्तर के जो प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है डॉक्टर आशीष राव आर देशमुख, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं वैसे कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन मैं इस पद से अपना इस्तीफा देता हूं। और यह नाराजगी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेसी लीडर को महाराष्ट्र के कोटे से पर्चा भरवाया है। अब आप समझ लीजिए, यह बात हो रही है लेकर के जो इमरान प्रताप गढ़ी है उसको लेकर के यह नाराजगी है। और इसके पहले जब यह सूची जारी हुई थी, पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने भी ट्वीट किया था, और नगमा जो कि एक कलाकारा है, उन्होंने भी ट्वीट किया था। और उन्होंने तो यह लिखा था कि सोनिया गांधी ने मुझसे वादा किया था कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। मैंने 18 साल प्रतीक्षा की, लेकिन 18 साल बाद भी महाराष्ट्र के कोटे से आप उत्तर प्रदेश के किसी नेता को यदि राज्यसभा भेज रहे हैं तो इसका मतलब मैं उनसे कम योग्य हूं, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। यह सवाल सीधा सीधा सोनिया गांधी पर उठाया गया था। और आपको बता दें, ये जो इमरान प्रताप गढ़िया हैं, ये इमरान प्रताप गढ़ी को 2019 में इसी तरह ये राज्यसभा से लड़ाया गया था, मुरादाबाद यूपी से। भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से इन्हें हराया था। और इसलिए कांग्रेस को लगता होगा, पता नहीं इमरान जो है इनमें कोई खास बात तो होगी, जब उत्तर प्रदेश का लीडर होते हुए उनको महाराष्ट्र से लड़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में अंदर अंदर जो ये चल रहा है, इससे बड़ी भारी फूट अब दिखाई दे रही है। जहां आपने देखा G23 के नेता, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर लीडर थे, वो पहले ही सोनिया गांधी पर सवाल उठा चुके थे, अलग थलग हो रहे थे। कपिल सिब्बल ने समय रहते, अब ये कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, हालांकि मामला कोर्ट का है इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा, लेकिन लोगों का कहना है कि आजम खान जिस पर 48 केस मुकदमे दर्ज थे और उसके एक के बाद एक केस खुलते जा रहे थे और उत्तर प्रदेश की जेल में बंद थे, उनको जेल से छुड़ाने में कपिल सिब्बल ने काफी मेहनत की। मैं क्योंकि मामला न्यायपालिका का है इसलिए मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो आजम खान है इनको जमानत दिलवाई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसका इनाम के रूप में कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में भी इसी वजह से आक्रोश है कि कपिल सिब्बल जिसके ऊपर ये वकील है लेकिन कांग्रेस के हैं, जिंदगी कांग्रेस में काट दी, लेकिन आप उनको लड़ा देते हो समाजवादी कोटे से। तो समाजवादी पार्टी में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कपिल सिब्बल क्यों गए? क्योंकि उनको लगा कि जितने भी वो G23 के लीडर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के ये सवाल उठाया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है, कांग्रेस डूबती जा रही है, जितने राज्य में चुनाव हुए कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं आई, और इसलिए यह जरूरी है कि अध्यक्ष पद का चुनाव अब ऐसा हो जिसमें गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष चुना जाए। अब क्योंकि लोकतंत्र तो कांग्रेस में है नहीं, नाम तय हो जाता है, बन जाता है, तो इसलिए यह आवाज उठाई थी। लेकिन जिन लोगों ने यह आवाज उठाई, ऐसे 23 लीडर जिन्होंने वो पत्र सोनिया गांधी को लिखा था, उन सबको साइड कर दिया गया। 5 राज्य के चुनाव में उनमें से किसी को स्टार कैंपेनर में शामिल नहीं किया गया। वो स्टार कैंपेनर रहे ही नहीं, जबकि थे। उनके भाषण, उनका पकड़, वो 30-30 साल, 35-35 साल से कांग्रेस में काम कर रहे थे। इससे एक मैसेज गया, और वो ये कि गांधी परिवार के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा उसको इसी तरह साइड कर दिया जाएगा, जहां जाना है जाइए, बाहर जाना है जाइए। अब इसमें कपिल सिब्बल को तो बीजेपी वालों ने लिया ही नहीं तो वो बीजेपी में आ जाते। बाकी बचे नेता जो हैं वो अपने लिए रास्ता तलाश रहे थे, इंतजार कर रहे थे राज्यसभा की सीट का।
इस प्रतीक्षा में जो प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से थे वो थे गुलाम नबी आजाद, क्योंकि कश्मीर का एकमात्र कांग्रेस का बड़ा चेहरा, राजीव गांधी जी के समय से साथ काम करने वाला। और मोदी जी ने जिस तरह से उनकी विदाई के समय भाषण दिया, तारीफ की, उनके बारे में यह कहा जाने लगा कि वो तो भाजपा के निकट जा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे, अगर उनको राज्यसभा का टिकट देकर राज्यसभा भेज दिया जाता, उसके बाद भी वो यदि बीजेपी जाते तो कहा जा सकता था कि वो बीजेपी के टच में थे, बीजेपी वाले फेवर कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब जिस तरह से उनको राज्यसभा की सूची में नहीं डाला गया, यानी प्रत्याशियों की, और स्पष्ट बता दिया कि G23 के जो लीडर हैं उनमें से एक भी नाम इस सूची में नहीं है, तो क्लियर हो गया। कपिल सिब्बल ने अपना किनारा कर लिया, समाजवादी पार्टी से आ गए। बाकी जो लीडर हैं ये इंतजार कर रहे थे, आज नहीं तो कल अब ये देखेंगे कि इनके अंदर भी काफी फूट पड़ेगी और ये अलग अलग पार्टियों में ज्वाइन कर लेंगे। अधिकांश लीडर इसके जो सीनियर हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अपना एक क्राइटेरिया है और बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 जो लड़ने जा रही है, मैं अंदर के सूत्रों के हवाले से ये मैं बता रहा हूं कि उन्होंने तय किया है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वो लोकसभा का टिकट देंगे ही नहीं। अब मोदी जी उसमें एक अलग से है कि क्योंकि मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा जाना है, लेकिन आपको यह भी बता दूं, मोदी जी पहले ही कह चुके हैं 29 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। इस बार की सरकार बनवाकर और काफी कुछ बड़े बड़े बदलाव होंगे, लेकिन कई ऐसे लीडर आपको बीजेपी में दिखाई नहीं देंगे जिनकी 60-65 से ऊपर उम्र है, वो इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। और इसलिए अगर कांग्रेस से आया हुआ कोई लीडर ऐसा आता है या किसी अन्य पार्टी से, उसको टिकट देते हैं तो ये विवाद का कारण हो सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस तैयारी को करके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मजबूती है और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होगा, उसमें अभी से यह तय है कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में रहकर उनका भविष्य अंधकार में है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई जीतने वाला नहीं है। और अब जो हालत हो रही है, राहुल गांधी के भाषणों का, इंटरव्यू का तो मजाक उड़ने लगा है। गांधी परिवार अब कोई जादुई परिवार नहीं रहा है और इसलिए कांग्रेस के अंदर से ये आक्रोश हो रहा है। और आपको बता दें, ये जो महाराष्ट्र से जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ये डॉक्टर आशीष राव देशमुख ने जो इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका है, क्योंकि इतने बड़े लीडर का इस्तीफा देना, और वो भी ऐसे समय पे जब बीएमसी का चुनाव आने वाला हो, ऐसे में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा झटका। हालांकि महाराष्ट्र में पहले ही कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। नाना पटोले भी कई बार इस तरह की बातें बोल चुके हैं, शिवसेना को लेकर, एनसीपी को लेकर, मतलब 3 दलों की सरकार चल रही है, लेकिन उनमें आपस में भी तालमेल नहीं है। तो बीएमसी चुनाव के पहले ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। और अब देखना होगा कि ये जो डॉक्टर देशमुख हैं, इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया है महासचिव के, लेकिन ये करते क्या हैं, जाते कहां हैं, ये तय है। सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अभी इनको लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार जब तक है तब तक तो आनंद ले ही लो, उसके बाद इनको लगता है कि उसके बाद देखेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जिन नेताओं ने समय रहते अपना किनारा ढूंढ लिया है, अपनी नैया ढूंढ ली है, उनका हश्र ठीक रहा है। और इसीलिए हमने देखा हेमंत बिस्व शर्मा जी को आज वो असम में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसी तरह त्रिपुरा में बने हुए हैं। और आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी आत्मसात करने के लिए तैयार है, लेकिन वही नेता बीजेपी में शामिल होकर बड़े पदों पर बिठाए जा सकते हैं जो राष्ट्रवादी सोच रखते हो, जो भाजपा की जो सोच है उससे मेल खाते हो, उसी तरह की संस्कृति के लोग हों, जिनके बयानबाज उल्टे पुल्टे बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके लिए भाजपा में जगह नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस का तो यह देखा जा रहा है कि G23 के नेता जिस बात को कर रहे थे कि कांग्रेस आला कमान में जो गांधी परिवार है उसकी निर्णय लेने की क्षमता अब ठीक नहीं है अध्यक्ष की, और इसलिए अध्यक्ष कोई बाहर का हो। अब आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि कई बड़े लीडर कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, जिसमें डॉक्टर देशमुख भी हो सकते हैं। वंदे मातरम।